यस एवरीबॉडी। इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के हम आपके बीच में प्रस्तुत हैं। ओके। और ट्रांसलेशन के पॉइंट पे हम लोगों की विशेष चर्चा चल रही है। अभी पिछले लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया है उस पॉइंट्स को लेकर के कि किस प्रकार से आप पैसेज को सॉल्व करेंगे। मूल रूप से तो आपको स्टडी पैसेज की है, लेकिन वहाँ तक यात्रा तक ले चलने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए जो सबसे बड़ी आवश्यकता हमारी आपके जानने की है वो ये है कि उसके जो छोटे छोटे प्रारूप हैं, छोटे छोटे जो प्रोसेस हैं, वह भी आपके क्रम में आए, वो भी आपकी समझ में आता रहे। एक टॉपिक पे डिस्कस इस समय हम करने जा रहे हैं और उस पर बेस्ड कैसे आप पैसिव को लेके चलोगे उस पर भी चर्चा करेंगे। एक्टिव टू पैसिव वॉइस बड़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही इत्मीनान से और बहुत ही इजी वे में आप इस पॉइंट को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो उसी क्रम को ध्यान में रखते हुए मैं आज एक टॉपिक आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वह एक्टिव टू पैसिव वॉइस। आप नोट कर लें थोड़ा सा ग्रामर पोर्शन पे, चूँकि ट्रांसलेशन में इसका बहुत ही प्रयोग है, बहुत ही ये उपयोग में इसके है और वो चीज़ आपको आएगी। आई शैल टेल यू। ओके, तो एक्टिव टू पैसिव वॉइस हेडिंग डाल लें। कुछ एग्जाम्पल से मैं आपसे बात शेयर कर रहा हूं, फॉर पॉइंटिंग इट आउट सम एग्जाम्पल्स। ओके गाइस, जस्ट वेट। एग्जाम्पल का जो प्रोसीजर है, जो उस पॉइंट्स पे छोटे सेंटेंस से लेकर के बड़े सेंटेंस की तरफ बढ़ते हुए ग्रामर का ये पोर्शन है, जान लीजिए, तब आपको जो वॉइस पे बेस्ड ट्रांसलेशन होंगे वो सॉल्व करने की व्यवस्था आपकी बनेगी। जैसे सेंटेंस है आपका एक्टिव में, पहले बहुत सिंपल सेंटेंस है, जैसे सी राइट्स अ लेटर, ये सेंटेंस आपका ओके। पैसिव में इसको बदलना है। पहले छोटे से क्रम को आप जान लेंगे तो आपको ट्रांसलेशन की भूमिका जो है इस पर बड़े अच्छे तरीके से हैंडल होगी। नेक्स्ट एक्टिव, दे स्पीक, सेंटेंस देखें, दे स्पीक स्पेनिश इन मैक्सिको, दे स्पीक स्पेनिश, नोट कर लें सेंटेंस को, दे स्पीक स्पेनिश इन मैक्सिको। ओके, जस्ट you can point out here, just there, वहाँ पे they speak Spanish in Mexico, पैसिव। This is very important one, notice there, this is the process is going on। अब यहाँ पे आपको जो समझने की भूमिका है, समझने की जो प्रोसीडिंग है, वो ये समझना है आपको कि अगला पॉइंट इसका नेक्स्ट वन, कुछ एग्जाम्पल से मैं आपसे जो एक्टिव टू पैसिव वॉइस को डिस्कस करने के इस पोजीशन में हूं। जैसे सेंटेंस आगे के क्रम में, नेक्स्ट वन नोट कर लें एक एक पॉइंट्स। द सर्वेंट डिडेंट ब्रेक द पॉट, द सर्वेंट डिड नॉट ब्रेक द पॉट, ये भी सेंटेंस नोट कर लें इस पॉइंट्स पे। ट्रांसफर इनटू पैसिव वॉइस, दिस इज द वेरी गुड प्रोसेस।
एक्टिव टू पैसिव एक सिंपल सी प्रक्रिया है जिसके आधार पे आप ट्रांसलेशन के बड़े बड़े पोजीशन को हैंडल कर सकते हो। इस समय जो मैं आपके सामने प्रोसीजर रखा हुआ हूँ वह सामान्य पैसिव है, क्योंकि पैसिव पर बेस्ड ट्रांसलेशन को बनाने के लिए बताने के लिए ही मैंने इसके छोटे क्रम को अभी सामने आपके रखा हुआ है। तो जैसे सेंटेंस है, नेक्स्ट एक्टिव पे मिस्टर शर्मा, नोट कर लें, टीचर्स अस ज्योग्राफी, ऑलराइट, पैसिव में। नेक्स्ट एक्टिव, सी गेव मी अ प्रेजेंट, सी गेव मी अ प्रेजेंट, ये सेंटेंस। ओके, अब इस क्रम में बढ़ते हुए पैसिव में इसको आपको ट्रांसफर करना, बदलना है। पहले इसके मूल रूप को समझ लें। चूंकि एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए क्या इसकी मूल वृत्ति है, इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, इसके पीछे क्या रीजन्स, कैसे उसके कारण को आप समझ सकते हो, एक एक क्रम को मैं लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं भी। ओके, अब सेंटेंस है आपका, बहुत सिंपल सेंटेंस से पहले मैंने बात की है, इसके बाद क्रम को थोड़ा सा बढ़ाया है। सी राइट्स अ लेटर, यह सेंटेंस है। अगर इस सेंटेंस में देखें सामान्य रूप से, तो यहाँ पे सी क्या है, सब्जेक्ट है। राइट्स क्या है, इसमें वर्ब है। ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी पोजीशन में आपको ये समझना है, इस क्रम को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। एक्टिव से पैसिव में बदलते समय ऑब्जेक्ट को बिल्कुल क्रम से देखिए, एक एक पॉइंट्स को ग्रामर के हिसाब से मैं बता रहा हूं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में आप रखेंगे। ऑब्जेक्ट यहां पे क्या है, ए लेटर है, आप यहां पे लेटर लिख दिए, ऑलराइट। अब यही बात आपको समझनी है विशेष रूप से। ए लेटर लिखने के बाद, इसके बाद तुरंत आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करोगे। यही पैसिव में सबसे बहुत समझने की बात है। जब आप पैसिव में चेंज कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखा, इसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ। हेल्पिंग वर्ब क्या, अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कंटीन्यूअस की, फ्यूचर इंडेफिनिट है तो फ्यूचर कंटीन्यूअस की। ऐसा क्रम इसमें दिया गया है। अभी मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से एक लिखा भी दे रहा हूं कि किस टेंस में पैसिव वॉइस में कौन से हेल्पिंग वर्ब को आप प्रयोग में लाओगे। इस क्रम को ध्यान में रखना होगा। ये लेटर ऑब्जेक्ट है, यहां सब्जेक्ट हो गया। अब यहां आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। चूंकि सी राइट्स अ लेटर ये आपका सिंपल प्रेजेंट है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से लगना है। तो ए लेटर इज, ओके। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, यही तीन चीज समझिए। यहाँ अपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का स्थान पर रखा, फिर इसके बाद में आपने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया, फिर आगे के क्रम में वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन, ऑलराइट। अ लेटर इज रिटन, अब ये सी जो है इधर आएगा, उसके पहले बाई का प्रयोग, फिर सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। अब जरा एक क्रम और नोट कर लीजिए, कैसे जैसे सी को हर में कैसे आप चेंज कर रहे हो पॉइंट को, उसको आप नोट कर लीजिए, क्लियर। तो आप एक क्रम में सी को हर में चेंज कर देते हैं, ही को हिम में, वी को अस में, आई को मी में, और दे को देम में। इसको आप नोट कर लीजिए, यानी इस क्रम के अनुसार भी चीज आगे बढ़ेगी, कैसे उसका रूपांतरण हो रहा है। यू और इट में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसको नोट कर लीजिए। यू एंड इट रिमेन्स नो चेंज, यू एंड इट रिमेन्स नो चेंज, ऑलराइट। इसको भी एक मुख्य फॉर्मेट के रूप में नोट कर लीजिए। हम क्रम को समझा दे रहे हैं।
जैसे सी को हर में, हर अगर है तो ही सी में हो जाएगा, ही को हिम में, उसी तरीके से ही हो जाएगा, वी को अस में, इस तरीके से क्रम बदलेगा। अब आगे सेंटेंस देखिए थोड़ा उससे बढ़ा हुआ, दे स्पीक स्पेनिश इन मैक्सिको। ऑलराइट, अब इस सेंटेंस में देखिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, क्रम वही रहेगा। दे क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। स्पीक क्या, इस सेंटेंस में वर्ब है। स्पेनिश क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर सेंटेंस और लंबा है तो अदर्स आप लिख सकते हैं। कितना भी लंबा सेंटेंस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो वर्ड मीनिंग की आपको दिक्कत हो रही है, सेंटेंस को समझने में प्रॉब्लम हो रही कि कौन सा टेंस है, तो टेंस को समझने की बड़ी सिंपल सी प्रक्रिया है, आप हेल्पिंग वर्ब से पहचान सकते हो। हेल्पिंग वर्ब आप जानते रहिए, टेंस के क्रम को मैं इस समय पढ़ाया था, आप उसको वॉच कर लीजिएगा पूरे क्रम को। डज और डू है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इज एम आर है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, हैज हैव है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज बीन हैव बीन है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, डिड है तो पास्ट इंडेफिनिट है, वाज वर है तो पास्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट है, हैड बीन है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, विल और शैल है तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, विल बी शैल बी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है, विल हैव शैल है फ्यूचर परफेक्ट है, विल हैव बीन शैल हैव बीन फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। एक बड़ा अच्छा सा क्रम है, यही इसी क्रम के अनुसार आगे बढ़ते हैं इस प्रोसेस को लेकर के, तो डेफिनेटली आप उसको बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। अब देखिए सेंटेंस पे, अब यहाँ देखो स्पीक है तो ये सिंपल, इसमें कोई सहायक क्रिया तो दी नहीं गई है, इससे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर सेकंड फॉर्म होता है इसमें तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाता। ये भी दो क्रम समझते चलिए। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या, स्पेनिश है, स्पेनिश लैंग्वेज है, भाषा है, यहाँ स्पेनिश पहले लिख दिया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से लगेगा, स्पेनिश इज। स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन, ऑलराइट, स्पेनिश इज स्पोकन। कहाँ स्पोकन, इन मैक्सिको, ओके, बाय देम, ओके। स्पेनिश इज स्पोकन इन मैक्सिको बाय देम, ये क्रम आपका हो गया। तो बाय देम वहां ना करेंगे तभी सही, स्पेनिश इज स्पोकन इन मैक्सिको, ये भी आपका अप्रोप्रिएट आंसर हो गया, बिल्कुल अप टू डेट वे में, बहुत अच्छे तरीके से आपने उसको हैंडल किया। ऑलराइट, तो आपने अभी सेंटेंस को सॉल्व किया, ये दोनों तरीके। अब जब ये सॉल्व कर लेंगे आप, अभी मैं आपको एक और क्रम दूंगा इसका, जो किसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे ये मैं लिखा दे रहा हूँ। तब इसके बाद में आप कैसे इसको पैसों में ट्रांसलेट करेंगे हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में, इस पर हमारी चर्चा होगी। मुख्य क्रम तो उसी को ध्यान में रख करके करना है गाइस, वी हैव टू स्पेशली इन द कंडीशंस टू गेट यस। तो द सर्वेंट डिड नॉट ब्रेक द पॉट, ये सेंटेंस है। द पॉट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट आपने लिख दिया, यस ऑलराइट। द पॉट, ऑलराइट, द पॉट से इस पॉइंट को, पॉट ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे। वी शैल प्रोसीड फर्दर। द पॉट, अब डिड लगा हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वाज वर में से लगना है। नॉट लगा हो तो उसके बाद नॉट का भी प्रयोग कर देंगे, निगेटिव वर्ड का। तो द पॉट वाज नॉट, ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन, यस, हमेशा उसी क्रम में वॉइस। द पॉट वाज नॉट ब्रोकन बाय द सर्वेंट, द पॉट वाज नॉट broken by the servant. It's a appropriate and very significant answer which we are going to get. तो आंसर हो गया, the part was not broken by the servant. It's answer very exact. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर शर्मा टीचर्स अस ज्योग्राफी। कभी कभी क्या होगा, दो ऑब्जेक्ट होंगे, तो अगर दो ऑब्जेक्ट होंगे तो उनका पैसिव करने के लिए दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हो। मैं दोनों माध्यम से बना करके
आपको सेंटेंस आपके सामने प्रोसेस कर प्रस्तुत कर दे रहा हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू एट ऑल। देखिए, अस से जब बनाएंगे तभी आपको प्रोसेस दिया गया। यहाँ आप देखिए, वी का एस, अस का वी, तो अस का यहाँ पे वी हो जाएगा। ऑलराइट, टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, तो वी आर। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, ओके, वी आर टॉट ज्योग्राफी, ओके, बाई मिस्टर शर्मा। ये आपका आंसर हो गया। ओके, पूरा आंसर हो गया। वी आर टॉट ज्योग्राफी बाई मिस्टर शर्मा। It's appropriate and very reliable answer which we are going to get. Clear? अब ज्योग्राफी से भी बना सकते हो पैसिव, तो देखो मैं इसीलिए कहा कि मैं दोनों तरीके से बता दे रहा हूँ। तो ज्योग्राफी तो उसके साथ इज लग जाएगा, तो ज्योग्राफी इज टॉट। ओके, ज्योग्राफी इज टॉट। अब देखिए अस है तो टू अस कर देंगे, टू अस बाई मिस्टर शर्मा। ये आपका पूरा अप्रोप्रिएट आंसर। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। मैंने दोनों मॉडल बता दिए, जो आपकी सुविधा हो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। वी आर टॉट ज्योग्राफी बाय मिस्टर शर्मा, या ज्योग्राफी इज टॉट टू अस बाय मिस्टर शर्मा। अगर टू मी है तो टू मी कर देंगे, अस है तो टू अस कर देंगे, देम है तो देम कर देंगे, हिम है तो हिम कर देंगे। हाँ, अगर आप मॉडर्न इंग्लिश में भी एक तमाम ये शोधाए हैं, ये तो कई किताबों में आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि टू लगा हुआ है, इसलिए मैंने बता दिया। अगर आप टू न भी लगाएंगे तब भी आपका आंसर सही है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ज्योग्राफी इज टॉट अस बाय मिस्टर शर्मा। अगर आप टू नहीं लगाते हैं तब भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। एक ग्रामर के पोर्शन पे देखिए, आपको कुछ ऐसे कंपटीशन के एग्जाम होंगे ना, उसमें आपके उसी जुडिशरी में भी जो ग्रामर के पोर्शन पे भी जहाँ जहाँ पूछा जाता होगा वहाँ एक काम दे जाएगा आपको। देयर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट वन, और आपके बड़े पॉइंट पे तो हैंडल होगा ही। इसलिए मैंने टॉपिक वाइज शुरू किया हुआ है इसको, वाइस पे बेस, फिर इसके बाद में कैसे आप ट्रांसलेशन करेंगे, इस पर चर्चा हमारी जारी रहेगी। जितना अधिक से अधिक आप इसको शेयर कर सकते हो, जितना अधिक से अधिक अपने आप को जोड़ सकते हो इस पॉइंट से, हमारे संस्थान से जुड़ने की कोशिश करिए, बहुत लाभप्रद होगा। और पूरी हमारी टीम आपके साथ लगी हुई है आपको पूरा इस हाल में बहुत अच्छे तरीके से वर्क को देने के लिए। कम ऑन। अब सी गेव मी अ प्रेजेंट, ये भी सेंटेंस है। सी गेव मी अ प्रेजेंट, तो दोनों तरीके से आप सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हो। यू कैन यूज बोथ द मॉडल्स, यू कैन यूज बोथ द प्रोसेसेस अंडर द पॉइंट। अब ये मी से बना सकते हो, ये प्रेजेंट से बना सकते हो, दोनों तरीके से देखिए। मी से बनाओगे तो आई हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा हुआ है, तो आई वॉज गिवन, यस, आई वॉज गिवन अ प्रेजेंट, नोट कर लें, प्रेजेंट बाई हर, इट इज एब्सोल्यूट आंसर। आई वॉज गिवन अ प्रेजेंट बाई हर, ये आपका एक अप टू डेट आंसर हो गया। ये प्रेजेंट से भी देखिए पॉइंट को, हाँ देखिए आई के साथ वाज लगता है, लेकिन कहीं कहीं आप देखेंगे कि आई के साथ वर लगता है। जैसे यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, या काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, ये दोनों का ट्रांसलेशन एक ही है। ये मत सोचिएगा यदि है और काश लगा हुआ है तो उसको आप कैसे हैंडल करोगे, या कैसे उसको मेंशन करोगे, या कैसे उस अप्रोप्रिएट मॉडल पे अपने आप को लेकर के बढ़ोगे। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको समझ करके इस प्रोसीडिंग में जाना है। तो सेंटेंस की भूमिका, सेंटेंस का एक प्रोसेस। तो यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये आप काश के लिए भी है और यदि के लिए, दोनों के लिए हो जाएगा। तो आई के साथ वर का प्रयोग, जहां कोरी कल्पना हो, एजम्पशन हो, बिल्कुल एजम्पशन मीन्स कोरी कल्पना, वहां पर सपोजिशन, बड़ी अच्छी एजम्पशन में कल्पना भी एक बड़ी अच्छी इंग्लिश कोरी कल्पना की सपोजिशन है। ऑलराइट, तो इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये हो जाएगा। तो आइए इसको एक और क्रम में बता दें, दूसरा भी मॉडल इसका देख लीजिए। यहाँ पे मैं जस्ट गोइंग टू टेल यू द कंसर्निंग आंसर, जस्ट ओके।
तो ए प्रेजेंट से देखिए, सी गेम में ए प्रेजेंट से बनाइए। तो ए प्रेजेंट वाज गिवन टू मी, यस, उसी क्रम में गिवन टू मी बाई हर। आप टू मी न लगाएंगे तब भी आपका आंसर वो सही रहेगा। क्लियर? तभी इस क्रम में मैंने आपसे जो डिस्कस किया, इस क्रम में मैंने जो आपसे बात की, अभी हमने आपसे डिस्कस किया कैसे आप बिल्कुल ही बेसिक स्ट्रक्चर पे एक्टिव टू पैसिव वॉइस मैंने आपसे बात की। अब इस क्रम में आप थोड़ा सा ये देख लीजिए, मैंने बताया था, अभी डिस्कस किया था कि मैं आपको ये बता दूंगा कि कैसे आप किस टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब को, पैसिव वॉइस में कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे उस क्रम को बता दूं आपसे, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। ओके गाइस, कम ऑन, जस्ट वेट फॉर शॉर्ट व्हाइल। अभी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक कई प्रकार के चार्ट हैं इसमें, लेकिन मैं एक बड़ा ही सिंपल सा चार्ट आपको दूंगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, सो दैट स्पेशली यू मे अंडरस्टैंड द प्रोसेसेस कंसर्निंग। यस, कम ऑन, ऑलराइट। तो एक पॉइंट पे आप यहाँ पे टेंस लिख लें, यस, टेंस, और दूसरे पॉइंट पे हेल्पिंग वर्ब इन पैसिव वॉइस, कैसे पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग पे आप हैंडल करोगे। हेल्पिंग वर्ब इन पैसिव वॉइस, हेल्पिंग वर्ब इन पैसिव, ओके, जस्ट कम ऑन। जैसे आपका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे कंटिन्यूअस की पैसिव के लिए, इज, आई एम, आर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यस, इसको आप नोट करते चलिए एक एक क्रम को। अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी इज बीइंग, कोई परिवर्तन और नहीं करेंगे, केवल उसमें बीइंग जोड़ देंगे। इज बीइंग, आई एम बीइंग और आर बीइंग, ये आपका प्रोसेस हो गया। इज बीइंग, आई एम बीइंग, आर बीइंग, विच इज वेरी रिलायबल वन प्रोसेस। प्रेजेंट परफेक्ट अगर है, नोट करें कि एक पॉइंट्स को, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी हैज बीन और हैव बीन। ओके, इस तरीके से हम क्रम को आगे बढ़ाएंगे। किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अभी मैं इसको भी मेंशन कर दे रहा हूँ कि किसका आप पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे, इस पॉइंट्स को मेंशन करते हुए। अब आ जाइए पास्ट इंडेफिनिट पे। अगर सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट है, यस, NIT है ये, ओके, मेंशन कर लीजिए, जरा देख लें। चलिए फिर नोट कर दे रहे हैं वेरी एग्जैक्टली। अगर सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी वाज वर्ब, यस। पास्ट कंटिन्यूअस है अगर, बहुत ध्यान से, पास्ट कंटिन्यूअस, नोट कर लें प्रोसेस, हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी वाज बीइंग, उसी में बीइंग जोड़ देंगे, वर बीइंग, वाज बीइंग और वर बीइंग, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट तो नोट होता जाएगा, उसको क्रम में समझते जाएं। और पास्ट परफेक्ट अगर है, यही जान लीजिए पूरा प्रारूप है आपका। पास्ट परफेक्ट है तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, यहाँ पे हैड बीन के प्रयोग को रख देंगे, यस। फिर आगे हम फ्यूचर इंडेफिनिट पे आते हैं। अगर सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है
तो हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की, विल बी और शैल बी का ये प्रयोग कर देंगे। वेरी एग्जैक्टली यू कैन गेट दैट, सो ओके गाइस यू कैन अडॉप्ट। फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव नहीं बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट का होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस अगर आपका है तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की लगेगी विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ये पॉइंट आप लगा देंगे। यस, नोट कर लीजिए इस प्रोसेस को अप टू डेट मैनर पे, अप टू डेट वे पे, तब आपसे डिस्कस करते हैं। ओके गाइस, देख लें एक क्रम को, एक देख लें एक प्रोसेस को, एक एक पॉइंट की इसकी भूमिका को, तब इस तरीके से देखिए कैसे सेंटेंस की गतिविधि आपकी बढ़ रही है। अभी इसी आधार पर कुछ सेंटेंस आपको मैं मेंशन कर रहा हूं जिसको आपको पैसिव वॉइस में बदलना है, फिर आपको ट्रांसलेशन बेस्ड ऑन पैसिव वॉइस, तब पैसिव पर बेस्ड ट्रांसलेशन की भूमिका पे हम लोग डिस्कस करेंगे, उस पॉइंट्स को मेंशन रखते हुए, इस पॉइंट्स को लेकर के बढ़ते हुए। ओके गाइस, तो आप एक चीज़ और नोट कर लें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। ओके, इस क्रम में आपका ये प्रोसेस होगा। ओके गाइस, तो कुछ सेंटेंस इस बेस पे देख लेते हैं, एक दो सेंटेंस, तब इसके बाद में अब क्रम जब लेक्चर का बढ़ेगा तो उसी क्रम में आप इस प्रोसीजर को भी पाएंगे। यू कैन फाइंड आउट आल्सो दिस प्रोसीजर विद द पॉइंट्स। तो अभी आपने सिंपल जो वॉइस का रूप है, सिंपल जो वॉइस का प्रोसेस है, उस बेस पे, उस आधार पे आप ही आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई थिंक स्पेशली एक दो एग्जांपल आप देख लें इस पॉइंट्स पे। जैसे मान लो सेंटेंस है एक्टिव में, आशीष अनुराग। ओके, सेंटेंस नोट कर लें, आशीष अनुराग मेक्स अ नॉइज। इसको पैसिव में ट्रांसफर करना है, यू हैव टू ट्रांसफर इनटू पैसिव वॉइस, इसको इसमें मेंशन करना है। वी हैव टू गेट दैट। सो बेसिकली नेक्स्ट पॉइंट पे जैसे सेंटेंस है आपका, आई एम ड्रॉविंग अ पिक्चर, आई एम ड्रॉविंग अ पिक्चर, ट्रांसफर इनटू पैसिव वॉइस। ओके, बहुत इजी वे में। नेक्स्ट वन, तेंदुलकर हैज थ्रोन द बॉल्स, थ्रोन द बॉल्स। ओके, CHRW it is guys, all right, ट्रांसफर इनटू पैसिव। देखिए इसको पैसिव में बदलना है। अभी जो आपने पढ़ा है बस उसी पर बेस है, ये तो थोड़ा सा एग्जाम्पल समझने के लिए आपको दे दिया जा रहा है। ओके, तो आशीष अनुराग, इसको बहुत बढ़िया से समझते जाइए, तब आपको मैं ट्रांसलेशन बेस्ड ऑन पैसिव वॉइस पे डिस्कस करूंगा। आई शैल डिस्कस स्पेशली ऑन द मेरिट ऑफ ट्रांसलेशन बेस्ड ऑन पैसिव वॉइस। इस लेक्चर को बहुत ध्यान से समझिएगा। ए नॉइज ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पर अनॉइज। टेंस के रूप में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो डेफिनेटली ये कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा। EJMR में से अनॉइज इज, मेक का थर्ड फॉर्म मेड हो गया। यस, अनॉइज इज मेड बाय आशीष अनुराग। एक चीज और ध्यान में अपने रखिएगा, यहाँ देखिए आशीष अनुराग, आपको यहाँ कंफ्यूजन हो रहा होगा कि आशीष अनुराग एक व्यक्ति है या दो हैं। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे आशीष एंड अनुराग होगा तो आशीष अनुराग दो हो गए। अगर आशीष के बाद कामा लगा करके अनुराग लिखा होता तब भी दो हो गए, लेकिन यहाँ पे कामा का यूज नहीं किया गया, तो इसका मतलब आशीष अनुराग जो है वो एक ही व्यक्ति है। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है,
आई एम ड्रॉविंग अ पिक्चर, अ पिक्चर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। बहुत ध्यान से समझिए एक एक पॉइंट्स को। अ पिक्चर, टेंस क्या है? आई एम ड्रॉविंग अ पिक्चर, ड्रॉविंग अ पिक्चर, इट मीन्स एक्चुअली इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग, आर बीइंग, आई एम बीइंग, ऐसे क्रम में बढ़ेगा। तो डेफिनेटली आइए इस पॉइंट पे, अ पिक्चर, इसके बाद इज बीइंग, अ पिक्चर इज बीइंग ड्रॉन बाय मी, अ पिक्चर इज बीइंग ड्रॉन बाय मी, इट्स एब्सोल्यूट आंसर। इसीलिए थोड़ा सा एक क्रम में रखने के लिए उसको बताया, कुछ एग्जाम्पल, छोटे से एग्जाम्पल्स दिए। इस पर अधिक से अधिक प्रैक्टिस की आपको जरूरत है। द तेंदुलकर हैज थ्रोन द बॉल, हैज क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। द बॉल सब्जेक्ट, यहां सब्जेक्ट हो जाएगा। द बॉल्स हैव बीन, द बॉल्स हैव बीन थ्रोन बाय तेंदुलकर, ये आपका एब्सोल्यूट आंसर हो गया गाइस। ओके, बहुत अप्रोप्रिएट वे में। तो इस तरीके से अभी मैंने हल्का सा एक पैसिव की जो शुरुआत दी, पैसिव के इस पॉइंट्स को मैंने हल्का सा मेंशन किया। आप इसको बड़े अच्छे तरीके से आज के इस लेक्चर को वॉच करिएगा। यू हैव टू वॉच स्पेशली दिस लेक्चर वेरी फ्रेंकली, वेरी अप्रोप्रिएटली एट ऑल क्लियर। फिर इसके बाद जो ही लेक्चर प्रारंभ होता है, इस लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से वॉच कर लीजिए। फिर इसी क्रम में आपको ट्रांसलेशन बेस्ड ऑन पैसिव वॉइस, इसी बेस पे आगे लेक्चर बढ़ाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच स्पेशली फॉर दिस प्रोसीजर एट ऑल।